तो स्वागत है आपका श्रीवास क्लासेस में। चलो, पिछली क्लासेस में अपन ने भी बोर्ड मास देखे थे, तो बोर्ड मास को उसको थोड़े और आगे उससे और उच्च लेवल पर ले जाकर समझा रहे हैं। और देखो देखो समझते हैं। जैसे ये रहा अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है आपको 120 प्लस 3 माइनस 3 का क्यूब प्लस 125 का स्क्वायर, और इस पर बार चढ़ा हुआ है प्लस 3 प्लस 31 माइनस 3 कोष्टक 12 भागे 6 कोष्टक बंद प्लस 3 और गुणा 9। तो देखो जैसे पहले तो अपन हो भी, मतलब बाय पहले बाय सॉल्व करना होगा। जैसे ही रहा 125 का स्क्वायर, तो इससे पहले अपन समझते हैं छोटे छोटे करके स्क्वायर। जैसे कि मान लिया जाए कितना 15 का स्क्वायर, जिसमें लास्ट में 5 दिया हो, क्या दिया हो 5 दिया हो। इसमें कुछ नहीं करना, पहले तो इस 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और अब क्या करेंगे, जो इस संख्या है इससे एक और आगे क्या होगी, 2 होगी। 2 गुणा 1 कह देंगे, कितनी हो जाएगी 2, 225 हो जाएगा 15 का। इतना तो पता था 15 का। तो देखो और भी समझते हैं आगे। ठीक है, 15 की बात इसको 25 पर ले जाते हैं। 25 का तो सबको पता होगा ना, 625। चलो 35 पर लेके चलते हैं। 35 का स्क्वायर, तो 35 के स्क्वायर के लिए 5 का पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना 25 हो जाएगा। और फिर 3 से एक और आगे कर देंगे, कितनी 4, 3 गुणे 4 कर देंगे, यानी कि 3 गुणे 4 कर देंगे 12 हो जाएंगे। इसको 12 लिख देंगे आगे, 1225 हो जाएगा। और इसको इतना ही नहीं, इसे 45 कर देते हैं। कितनी 45 का, 45 का स्क्वायर बनेगा 25, और 5 चौको 20, 2025 बन जाएगा। ठीक है, अपन ने 35 तक देख लिए, 45 तक देख लिए। अपन कहते हैं कितना 75 का, यानी कि 75 का स्क्वायर तो किया। तो 5 का स्क्वायर निकाला, कितना निकला 25, और 7 से एक आगे कितनी की 7 गुणे 8 बराबर 56। कितने हो गए 56, 25 बन गया इसका उत्तर। चलो 75 देख लिए, आप कहते हैं कितने 95 का। ये सिर्फ शॉर्टकट किस पे चले काम करेगी, करेगी जिसमें लास्ट में 5 हो, वो भी बता देंगे धीमे धीमे। जो अभी जरूरत पड़ रही है उसको समझ ले जाएंगे। तो अगर यदि दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी शॉर्टकट बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। स्क्वायर निकालने के लिए सबकी बताएंगे। देखो ये रहा, तो इसका 5 का कर देंगे तो कितनी हो गया 25, और 9 से ही ज्यादा सीधा 10, यानी कि 90 हो गया ना। ये देख लिए अपन ने, देख लिए ना। देखो किए सॉल्व, सॉल्व किए और इसे सॉल्व किया अच्छे से, सॉल्व कर डाली सब। ठीक है, समझिए स्क्वायर निकालना। तो अपन को करना है 125 का, तो 125 का कहें दे रहे हैं ना स्क्वायर, यहाँ कहें दे रहे हैं। जैसे 125 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका 5 का निकालेंगे, कितना निकलेगा 25, और 12 से 1 13 जाता, मतलब 13 दूनी 26, और 13 दो 15, यानी 156 25 इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद देख लेते हैं, या आप तुम्हें लग रहा है उसके लिए शॉर्टकट भी है। जैसे आप सोच रहे होगे क्या, चलो इसे सोल्व करते हैं। ऐसे ही रहा स्क्वायर, तो इसको सोल्व किया, 120 जाएंगे तो प्लस 3 माइनस 3 का 3 प्लस बाय निपटा स्क्वायर पहले सोल्व किया तो कितनी आ गए 156 25 प्लस 3 प्लस 31 माइनस 3, इसको मिटा देंगे 12 भागे 6 प्लस 3 गुणे 9 बराबर 0। 120, 120 जाएंगे कहीं, और ये 3, अब क्या पहले ब्रैकेट, फिर क्यों करेंगे पहले 25 प्लस 3 माइनस 3, इसको सोल्व किया तो कितनी आ गए 2 प्लस 3 गुणे 9 बराबर 0।
तो अब क्यू सॉल्व कर देंगे। और क्यू का सॉल्व का मतलब होता है जैसे 3 गुणे 3, 3 की घात चढ़ी तो 3 बार, 4 की घात चढ़ी है तो 4 बार, तो इसका इसमें गुणा होगी 9, 9 का गुणा होगी 27। कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। 120 प्लस 3 - 27 प्लस 156 प्लस 3 प्लस 31 माइनस 3 दूनी 6 का गुणा कर दें, क्योंकि भाग तो कहीं है नहीं, गुणा कर दें प्लस 27। क्या कहते हैं, जहाँ गुणा होना था वो गुणा कर दी, जहाँ होने थे वो कह दी। जैसे ये 27 माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, इतना तो काट सकते हैं ना, बोलो काट सकते हैं ना सत्तू। तो इसको जे जे कट गए। अब अपने जे 6 और रहे हैं इसके, तो 3 प्लस के रहे, 3 प्लस के ये काट दिया। अब रह गए अपने जैसे 15, 625 प्लस 120, 31 कितने हुए? 151। अब 151 को इसमें जोड़ दो, 6, 7, 7, 5, 1, ये अपना आंसर हो गया। देखो इसको समझा, ये सॉल्व किया, क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व किया अच्छे से और आंसर ले आए। समझो एक बार और। अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है 120 प्लस 3 - 3 करके, इस तरह अपन ने सोल्व किया इतना लंबा। ठीक है, किया सोल्व। अब इसको अपन कुछ वहीं के वहीं काट कर वहीं करते थे, इतना लंबा नहीं ले जाते, थोड़ा छोटा शॉर्ट भी हो जाता। देखो चलो कहते हैं, जैसे कि अपना ये क्वेश्चन आ गया किसमें, बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आया, इस तरह सोल्व करके इतना लंबा भी ले आओगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, 2 नंबर का होगा 2 मिल जाएंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अपना नवोदय में आ गया, नवोदय विश्वविद्यालय में आ गया परीक्षा में, तो फिर इतना लंबा कहते रहोगे क्या? उसमें तो फिर तुम्हारा टाइम निकलता है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतना लंबा थोड़ी करना है, तो इसको शॉर्ट करते हैं लिखो। देखो कहते हैं क्या, 120 प्लस 3 माइनस 27 प्लस इसके कितने 15, 625 प्लस 3 माइनस 31, 3 जे इसके इसमें काटेंगे तो इसका गुणा होगा 6 प्लस 29, 27 से 27 काट देंगे, 6 से 3 ही काटेंगे, 3 ही काट देंगे, इसको कर देंगे कितने, जोड़ देंगे तीनों, 5, 1, 6 और 5, 2, 7, 5, 2, 7 और 6, 6, 1, 7, 5, 1 हो गया। एक से दूसरी लाइन तो नहीं लिए, और कितनी फीसदी में कह दिया, वो आपको मैं समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, अगर मैं खुद कहता तो 1 सेकंड में कहता। मैं तो ऊपर की लाइन काटता और नीचे सीधा आंसर कहता। तो समझो इसको, इसको समझा। तुमने देखा कि जहाँ प्लस और माइनस आ जाते बीच में, तो उससे क्या करते, उसको फिर कुछ नहीं देखते, इस साइड को उस साइड को अपन काटना चालू कर देते हैं। उसको काटा, इसको काटा और सॉल्व करते रहा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा सकते हो, पूरा मन ध्यान लगा के समझा। ठीक है, चलो जैसे 150 प्लस 32 × 37 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 कुछ 30 × 2 प्लस 30 माइनस 10 बराबर क्या होगा?
क्वेश्चन दिया हुआ है अपने 150 प्लस 6 प्लस 32 गुणे 37, ठीक है, प्लस 3 बाय प्लस 6 कोष्टक 30 गुणे 2 कोष्टक प्लस 30 गुणे माइनस की 10, ठीक है। इसको सॉल्व किया अपन ने, किस पे होगा, अपने रूलों के अनुसार चलेंगे। 150 प्लस 6 प्लस 32 गुणे 37, पहले y सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 6 और 30 गुणा 2 प्लस 30 गुणा माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। 150 अब कोष्टक को सॉल्व करेंगे, प्लस 6 30 दूनी 60 गुणा 60 प्लस 30 गुणा माइनस 10 बराबर 0। अब इसमें देखा कि गुणा है, क्या रहेगा गुणा, तो 150 प्लस 6 32 37 का जो गुणा होगा क्या हो जाएगा, 17 21 22 6 9 10 8 11 11 11 7 दूनी 14 7 21 22 3 दूनी 6 9 4 8 11, ठीक है, प्लस 11 84 प्लस 6 प्लस 6 को कर दो कितने हो गए 360। जो ये क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ दिख रहा होगा आपको कि जो ये रहा 30 गुणे माइनस के 10, जो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या पिछले में ही समझाई थी आपको कि प्लस और माइनस की संख्या होती है, तो माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस की संख्या में गुणा होगा तो प्लस हो जाती है, समझा। तो ये हो जाएगी माइनस की 300 बराबर 0, ठीक है। 150, चलो जो माइनस जो प्लस की रहेगा उन्हें जोड़ दो, उसमें से वो घटा देंगे, कितने हो गए 56 156 और 6 62 प्लस 1184 प्लस 360 माइनस 3, ठीक है। यहाँ का क्या करें, यहाँ 360 कर दो, यहाँ प्लस की 300 कर दो, ऐसे तो ले आ सकते हैं ना। यहाँ जो 360 थे तो 60 को अलग कर दिया और 300 को अलग कर दिया, अब इन तीनों को जोड़ दो, कितने आ रहे 6 और 6 दूनी 12 8 0 2 हासिल 2 4 100 और जे संगे कट गए, तो 1406 आ गया, कितना आ गया 1406 आ गया, समझा अपन ने 1406 को अच्छे से समझा इस क्वेश्चन को। देखो जैसे रहा 150 करके पूरा समझा अच्छे से, इसको शॉर्ट ले गए जाते, शॉर्ट का मतलब वो नहीं कि अच्छे से थोड़ा और काटा कुटी करके एक दो लाइन में काट के बना देंगे, लेकिन तब तक एक बार और समझ लो इसको कैसे किया। जैसे कि 150 के 150 प्लस 6 जाएंगे थे, प्लस 32 गुणे 37 जाएंगे थे, प्लस इसको अपन ने पहले इसको सॉल्व किया, ये बार को सॉल्व किया, 3 प्लस 3 6 हो गया, प्लस 6 कोष्टक 30 गुणे 2 कोष्टक 1 प्लस 30 गुणे माइनस 10, तो उसके बाद फेंकिया 150 जाएंगे तक प्लस 6 जाएंगे तक प्लस 32 गुणे 37 जाएंगे तक प्लस 6 प्लस 6 गुणे 60, इस कोष्टक को सॉल्व किया अपन ने, 30 को 160 हो गए। इसके बाद प्लस 30 गुणे माइनस के 10 बराबर 0। अब इसके बाद जो गुणा रह गए अपन ने पूरे गुणा किए, 150 प्लस 6 प्लस 32 गुणे 37 किया तो 1184 बन गया, 1184 प्लस ये 6 जाएंगे थे अपने, और प्लस इसका इसका गुणा किया 360 बने,
और प्लस माइनस का 30 × 10 किए तो माइनस के 300 बने बराबर 0। इसको इसको जोड़ा और इस वाले छह को जोड़ दिया 162 प्लस 1184 प्लस जो ये 360 थे इसको अपन ने तोड़ा 300 प्लस 60 बराबर 360 ही होंगे ना। इसको अपन ने इस प्रकार तोड़ा, उसको तोड़कर 300 अलग किए और 60 अलग किए, फिर इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ दिया, ये 300 से 300 काट दिए तो 1406 बन गया। 1406 बन गया। अब समझते हैं दो लाइनों में कैसे उत्तर है। ठीक है, इसको कहते हैं दो लाइनों में और फुर्ती में कैसे है, क्योंकि नवोदय निकालनी है तो फुर्ती तो करनी पड़ेगी भैया। चलो हम्म, 32 37 1184 बनना है। ठीक है, चलो कहते हैं यहाँ से करना चालू करो फिर। 156 प्लस 1184 प्लस 6 प्लस 30 और 3 माइनस 300, क्या कह दिए -300। मतलब कि यहाँ से 60 निकले, 60 का 6 से हाल के हाल गुणा कर दिए तो 360 बन गए। फिर यहाँ गए और प्लस गुणे 360, सॉरी 30 × -10 के तो किए तो माइनस के 300 बन गए। और यहाँ से इस प्लस के थे इनको सॉल्व करके 156 कह दिए। अब पहले तो क्या करेंगे, इस 6 को इसमें जोड़ दो, कितने हो गए, कितने हो गए 1190, 1190 हो गए। और इसमें से इसको माइनस कर दिया, मन में कर लो भी तो 60 ही रही। और 156 हो रहे तो 215, 215 और एक 1190 तो 215, 1190 जीरो और जीरो, नहीं तो कोई सॉल्व भी कर रहे हैं। 162 प्लस 1184 और प्लस 60, इसको इसमें से काट दिए 60 बचे। ठीक है, दो कितने, दो 6 × 2 = 12, जीरो, दो एक तीन, दो दो चार और एक नेगेटिव, तो 1402 आंसर आ गया। उसमें भी 1402 ही आंसर आया था, आया था यानी इसको भी सॉल्व किया। अपन ने दो क्वेश्चन समझ लिए, अपन ने दो क्वेश्चन समझ लिए। कुछ एमपी की वैकेंसी थी, जिस बच्चे ने 12 पास कर ली हो, क्या 12 पास कर ली हो उसके लिए जानकारी है। चलो दिखा दे रहा हूँ आपको, बता के बता देगा। देखो ये वैकेंसी है ना, एमपी कांस्टेबल की है, 7,000 वैकेंसी आ रही है। इसमें 10वीं पास मांग रहे हैं। इसमें एज लिमिट है 18 से 33 साल, एज है, क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये पद है, 7,000 आ रहे हैं। और जो आबकारी है, आबकारी कांस्टेबल के भी 200 पद, 200 प्लस पद आ रहे हैं। और इसमें 12वीं पास और एज वही 18 से 33। SC ST OBC के लिए वो आरक्षण अलग मिलेगा। ठीक है, समझ गए।
और MPSI की भी आ रही वैकेंसी। इसकी MPSI 500 पद। इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। इसके लिए ग्रेजुएशन एज लिमिट 40 साल तक, समझिए 18 से 40। ग्रेजुएशन तो 18 पे होगी नहीं, इसीलिए 18 से 40 तक। और विशेष छूट भी है। तो ये MP में आ रही हैं जो आ चुकी हैं आबकारी विभाग की, ये अलग है। 2025 और 2026 के लिए जानकारी आई और ये वैकेंसी आनी है, ठीक है, समझे। तो आपके भैया जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बता दीजिए, ठीक है, ध्यान से। MP में बहुत ही दिनों बाद MP कांस्टेबल की वैकेंसी आई, MPSI की भी आई, और आबकारी की तो अभी आई थी, फॉर्म वगैरह फिल हो चुके हैं, चलो ठीक है। तो ये वैकेंसी है। और कुछ बैंकिंग वगैरह की हैं। तो यदि बैंकिंग की कोई तैयारी कर रहा है तो बैंकिंग की काफी वैकेंसी है, ठीक है। ये एक इस स्तर की वैकेंसी है कि इनकी अधिकतर बच्चा तैयारी करता है, इसलिए बताती हैं, ठीक है। लिख लिए, देख लो एक बार। आबकारी की है, MP कांस्टेबल की है, MPSI की है, MP कांस्टेबल की 7 है। इसमें कुछ वैकेंसी और हैं, जैसे वन विभाग और वन विभाग, जल विभाग आदि की वैकेंसी, जो समझ लो MP में कम से कम 25-26 में 2 से 2.5 लाख वैकेंसी आ रही है, ठीक है। कुछ केंद्र की भी है, ऐसा नहीं है कि MP, कुछ केंद्र की वैकेंसी, कुछ MP की। तो 25-26 में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन मौका है जॉब पाने का, ठीक है। चलो समझो। और UP पुलिस की तो 19,000 प्लस आ ही गई है वैकेंसी, समझ लो। चलो 2 क्वेश्चन समझिए आज अपन ने। एक आध 2 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आज, केवल उसी क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। 300 प्लस 3 का क्यूब माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 30, 60 का स्क्वायर प्लस 30, 60 प्लस 30, इसको सोल्व करें। 30, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, मात्र एक ही है। रुको एक मिनट, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ प्लस, यहाँ भी 50 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस कोष्टक में 30 गुणा 2, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से अपन ने हमने कम से कम बोर्ड मास के ऊपर आपको 3 वीडियो में समझा चुका हूँ, बहुत बढ़िया से। यदि इसमें समझ में नहीं आया तो इससे पिछली क्लास डली हुई है, बहुत ही बढ़िया समझा है मैंने, उसको जरूर देखे, ठीक है। बोर्ड मास को अच्छे से समझे, क्योंकि ये नवोदय में आपके लिए बहुत काम आएगा, और जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें तो आएगा ही। और जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बोर्ड मास आएगा, ठीक है। तो आपके लगभग जीवन के लिए बोर्ड मास जरूरी है, ठीक है, अच्छे से समझा आपने। तो भाई है, रोज रोज बोलना पड़ रहा है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करें यदि पहली बार देख रहे हो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, और कमेंट जरूर करें, इसका उत्तर जरूर दें,
और कुछ डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। यदि कमेंट में नहीं पूछना चाहते हो तो मेरा एक तो व्हाट्सएप चैनल भी है श्रीवास क्लासेस के नाम से, और वरना मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ओनली व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, संपर्क कभी भी कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप पर, कॉलिंग पर नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलें, जय हिंद।